आज हम ये बुक जो है गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे की बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि KVS, NVS, TGT, PGT, नेट के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकती है। इस बुक को कम से कम आप 3 से 4 बार दोहराइएगा, तो ये बुक इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आज हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गादा दा तासी ने किया था। तो हम इसमें कहना चाहते हैं कि जो सबसे पहले जो इतिहास लिखना शुरू किया था वो हमारे फ्रेंच के विद्वान थे। कौन थे? गादा दा तासी। गादा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा में। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। तो इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि गादा तासी की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको किस भाषा में लिखा गया। तो सबसे पहले इस बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा गया, और ये फ्रेंच भाषा में थी, और ये पहला इतिहास लेखन था। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईसा तथा 1847 में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो इतिहास है, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, इसका जो प्रकाशन है वो पेरिस में हुआ था। ठीक है। और किस समिति के द्वारा हुआ था? तो आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति। इस पृष्ठ से इन क्वेश्चनों को कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, और जो कि बार बार दोहराए जाते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में। कहने का मतलब यह है कि इस बुक को 3 बार प्रकाशन किया गया, मतलब इस बुक का 3 बार प्रकाशन हुआ है। तो पहला 1839 में, दूसरा 1847 में, और तीसरा 1871 में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने इस इतिहास लेखन, मतलब इस ग्रंथ में उन्होंने जो कवियों के नाम लिखे हैं वो वर्णमाला, जैसे हम कह सकते हैं ABCD, या फिर है ना, ब स ऐसे लिखा हुआ है, मतलब वर्णमाला के क्रम में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला कह सकते हैं ABCD के नाम से। तो इसमें हिंदी के कवि भी हैं और उर्दू के कवि भी लिए गए हैं। गादा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हिंदी के जो कवि हैं वो बहुत कम लिए हुए हैं, मतलब 72 कवि लिए हैं, और बाकी के जितने भी कवि रहे हैं वो हमारे जो कि हमारे वो उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवे ने तासी ग्रंथ का हिंदी अनुवादक हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है कि ये बताइए कि हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदुई साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ का अनुवाद किया है ना, को लेकर किया है। तो इन्होंने मतलब ये जो गादा तासी का जो ग्रंथ है उसका नाम को जो कह सकते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी की किताब का अनुवाद किया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा कि ये किस सन में हुआ है? तो 1952 में कराया गया है। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी भाषा में
क्योंकि अभी जो बोला था वो फ्रेंच भाषा में था। अगर कोई बोले कि हिंदी भाषा में जो प्रथम ग्रंथ लिखा गया है, तो वो किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है कि भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि भाषा काव्य संग्रह कहाँ प्रकाशन हुआ, कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो ये 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा का गादा तासी, और दूसरा जो माना जाता है वो शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा था। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ था। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं। सन 1888 में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे ये कंटिन्यू रखूँगी इस बुक को, और थैंक यू।